हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी का मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जो कि सेमेस्टर सेकंड का मैथ्स है, जिसका हमने सेक्शन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के 2.4 तक करा है, जिसमें आपका 8 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अब हम इसका चैप्टर नंबर थर्ड यानी कि सेक्शन सेकेंड स्टार्ट करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। तो क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ट्रेजेक्टरी क्या होता है? ट्रेजेक्टरी क्या होता है कि ट्रेजेक्टरीज एक कर्व होता है, इस तरह का कर्व होता है कि जिसमें हर एक मेंबर जो फैमिली है, जैसे फैमिली है, उसका हर एक मेंबर क्या करे, गिवन कर्व को एक सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग कट करे। आ कर्व इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इफ इट कट। एक कर्व है, उसको ट्रेजेक्टरी कब कहेंगे? अगर कट एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ द कर्व अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन लॉ। एक ऐसा कर्व जो दी गई फैमिली के हर एक मेंबर को क्या करे, एक गिवन एक अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग कट करे। अब कैसे कट करना, क्या मतलब है, अब इन दोनों डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा। एक होती है आपकी ओब्लिक ट्रेजेक्टरी और एक होती है आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। एक कर्व को ओब्लिक कब कहे गए? अगर हर एक मेंबर क्या करे, गिवन फैमिली को कर्व को एक सर्टेन एंगल पर कट करे, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है ऑर्थोगोनल की, जो हमने चैप्टर का, जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो हमने स्टडी करना है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है। एक कर्व इज कॉल्ड, एक कर्व को हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कब कहेंगे? अगर ये कट करे हर एक मेंबर गिवन कर्व को, हर एक मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट अ राइट एंगल। अब क्या मतलब है, इस चीज़ को हम बाय डायग्राम समझते हैं इस वाले से। इससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब है, वो आपको क्या समझाना चाहता है। तो मैं इस डायग्राम को आपको बना के दिखाती हूँ एक बार। देखो क्या कह रहे हैं, ये आपके पास क्या है, एक्सिस ले ली, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस हैं, आपस में क्या से 90 परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। एक कर्व लिया x इक्वल टू ए और एक कर्व लिया y इक्वल्स टू बी। x इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हो गया, सारी लाइन क्या होंगी, जो पैरेलल टू y एक्सिस होंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इधर से ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है जी। y इक्वल्स टू बी का मतलब क्या हो गया, सारी लाइंस जो पैरेलल टू क्या होंगी, x एक्सिस होंगी, ये सारी लाइन। ये थोड़ी सी सीधी बनानी है, ये वाली। अगर 2 नंबर की डेफिनेशन आती है तो आपको डायग्राम के साथ बनाकर आनी है और बहुत ईजी है। देखो x इक्वल टू जो ए कर्व है और y इक्वल टू बी कर्व है, वो क्या कर रहा है, फैमिली के हर एक मेंबर को, फैमिली के जो ये कर्व है, ये इस फैमिली के हर एक मेंबर को एक एंगल पर कट कर रहा है। वो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो वो कौन सी ट्रेजेक्टरी हो गई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। दिस फैमिली का हर एक मेंबर इस फैमिली के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पर कट कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी इज नोन एज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अ कर्व फॉर अ पैरामीटर ए, एक्स इक्वल्स टू ए इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस फैमिली के लिए एक ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एस हर एक फैमिली का मेंबर, इस फैमिली का मेंबर कट करता है इस फैमिली के मेंबर को राइट एंगल पर, तो दोनों फैमिलीज क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहलाएंगी। क्लियर है? तो 2 कर्व हैं, दोनों का क्या है कि इस फैमिली का हर एक मेंबर इस फैमिली के हर एक मेंबर को 90 डिग्री पर कट करता है। तो दीज कर्व्स, दीज फैमिलीज, जो दीज 2 कर्व हैं, ये क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाएंगे। नेक्स्ट है सेल्फ ऑर्थोगोनल। क्या होता है कि एक ये कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व है, एंड इट्स ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और ऑल्सो द सेम फैमिली ऑफ कर्व, देन सच अ फैमिली ऑफ कर्व इज कॉल्ड सेल्फ ऑर्थोगोनल। जैसे एक फैमिली आई, इसकी हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाली। अब चैप्टर में आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ही निकालनी है और उसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, ये तो सिर्फ आपकी बेसिक डेफिनेशंस है, 2 नंबर की आ गई तो आपको लिखनी आनी चाहिए कि मतलब क्या है। हमने इस पूरे चैप्टर में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालनी है और कुछ नहीं करना, और बहुत ईजी चैप्टर है आपका ये। हमारे पास एक कर्व है, उसकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वो भी क्या है, सेम फैमिली ऑफ कर्व आ रही है। ठीक है, देन सच इज सेल्फ ऑर्थोगोनल कहलाएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी 2 कोऑर्डिनेट्स में पढ़ोगे, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई वाला, एक पढ़ोगे पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा वाला। ठीक है जी, बस दोनों में क्या है, एक मेथड अलग है
क्या करना है, दोनों का एक पर्टिकुलर मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मैं इस मेथड को आपको क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इस फैमिली की निकालनी है। ये फैमिली क्या है, पैराबोला है। अब क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स याद रखने हैं। ये कौन सी फैमिली है, ये जो फैमिली गिवन है ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में गिवन है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में निकालने का एक अलग फॉर्मूला है और पोलर कोऑर्डिनेट में निकालने का एक अलग मेथड है। तो दोनों के मेथड्स को ध्यान रखना। देखो स्टेप्स में मैं क्वेश्चन से आपको स्टेप बताऊंगी। स्टेप नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स 2x। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या है, स्टेप नंबर देखो मैं आपको साथ से चलो इसमें भी बताती हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे। लेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द गिवन कर्व विद दिस एक्स वाई और सी की फॉर्म में। डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिटवीन दीज ड्राइव्ड इक्वेशन एंड गिवन इक्वेशन फर्स्ट। द रिजल्टिंग इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली। यहाँ तक देखो ये दो स्टेप्स। क्या करा कि जो गिवन इक्वेशन होगी वो किस फैमिली की टाइप की होगी, वो ये होगी एक्स की, वाई की और सी फॉर्म की, सी कांस्टेंट है इसकी होगी। जो गिवन इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दिया। फिर क्या करना है, गिवन इक्वेशन और जो डेरिवेटिव करके आई उन दोनों में से मैंने क्या करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। कांस्टेंट क्या है, ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ए की वैल्यू, या यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो। कितनी आएगी यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है 1/2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। इस ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो वाई एक्स स्क्वायर, ए कितना है 1/2x dy बाई डी एक्स। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया और इसको हम स्टेप नंबर सेकंड मान लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। एलिमिनेट कर दिया। स्टेप नंबर थर्ड क्या है, जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट कर्व की बात होगी तो आपने यही करना है कि dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस dx बाई डी वाई। ये स्टेप है, देखो रिप्लेस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस dx dy इन द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप फर्स्ट एंड रिजल्टिंग इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो जो आपके पास रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो किसकी इक्वेशन आएगी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन आएगी। तो यही करा, y इज इक्वल्स टू दिस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, रिप्लेस कर दिया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। फिर क्या करा, इंटीग्रेटिंग कर दिया दोनों साइड, तो आपके पास वाई स्क्वायर, तो इसको सोल्व करा विट इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिलीज ऑफ पैराबोला। तो ये आ गई इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन। तो हर क्वेश्चन में जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे तो यही स्टेप्स है। तो हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इस फैमिली की। कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सेम है। सबसे पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स प्लस में 2g c कांस्टेंट इक्वल टू 0। c कांस्टेंट है, c का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से देखो यही आया, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस में 0 इक्वल टू 0, c 0 हो जाता है। एलिमिनेट करना है अब g को, g कांस्टेंट है फर्स्ट और सेकंड में से। तो कैसे एलिमिनेट करा, यहाँ से g की वैल्यू निकाल ली और उसको फर्स्ट में पुट कर दी। यहाँ से g की वैल्यू निकाल ली और फर्स्ट में पुट कर दी। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x, g की वैल्यू कितनी है माइनस, g की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स माइनस वाई दिस, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी, यहाँ से आ गया। फिर क्या करा है, फिर क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है dy बाई डी एक्स को माइनस ऑफ dx बाई डी वाई में, ये प्लेस कर दिया। अभी इक्वेशन आ गई, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लेकिन अभी क्या है, दो प्रोडक्ट आ रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, तो क्या करो, एक्स स्क्वायर को t पुट कर दो। जैसे ही एक्स स्क्वायर को t पुट करोगे तो 2x dx बाई डी वाई dt ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, इस इक्वेशन को आप सोल्व कर चुके हो, ये वाली इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म में है ये है dt बाई में dy प्लस में कौन सा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर p होता है, यहाँ पर आपका p, ये चीज़ आपकी होती है pt इक्वल्स टू क्यू, ये इक्वेशन होती है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप पढ़ चुके हो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर p और यहाँ पर dy हो जाता है, ठीक है जी, ये चीज़ है। तो वही सेम है, इसकी फॉर्म में है, ये p कितना है -1/y है और q कितना है दिस है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन -1/y dy। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। तो सोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पूरे का q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
यही सेम चीज़ होती है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट कर। तो ये ध्यान रखना है, जब इक्वेशन सोल्व ना हो तो आपको कुछ ना कुछ पुट करना पड़ता है, ये आप +2 में भी पढ़ चुके हो। ठीक है जी, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इस पर सेल्फ थर्ड बताते हैं कि जो ये सिस्टम है, ये जो है कौन सा, शो दैट द सिस्टम ऑफ कन्फोकल कॉनिक, ये कॉनिक की इक्वेशंस आप सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो, ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है। देखो स्टेप्स वही करने हैं सामने, सबसे पहले dy/dx, फिर कांस्टेंट को एलिमिनेट, फिर dy/dx को रिप्लेस करना है -dx/dy में, तो इसमें भी यही करना है। देखो ये गिवन इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x² का डेरिवेटिव 2x, बाय में a² प्लस दिस y² का 2y dy/dx, ये तो इसको थोड़ा सा सोल्व करा, यहाँ से हमने लैम्डा की एक वैल्यू निकाल दी। अब देखो हमने a² प्लस लैम्डा और b² प्लस लैम्डा क्यों करा, क्योंकि इक्वेशन में हमें a² प्लस लैम्डा और b² प्लस लैम्डा था, ये कांस्टेंट है, हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट्स को रिमूव करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और मैंने a² प्लस लैम्डा और b² प्लस लैम्डा की वैल्यू निकाल दी और इन दोनों की वैल्यूज़ को मेरी गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। क्या करा, सबसे पहले पहला वही स्टेप होगा, मैंने क्या करना होता है, dy/dx को निकालना होता है, मैंने dy/dx निकाला, यहाँ से इसको सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाली, फिर क्या करा, a² प्लस लैम्डा निकाल दिया, b² और यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, हो गया कांस्टेंट एलिमिनेट। फिर क्या करते हो, dy/dx को -dx/dy पुट करते हो, पुट कर दिया, तो इक्वेशन बन गई। नाउ फोर्थ इज सेम एज थर्ड, जो इक्वेशन फोर्थ है और जो रिप्लेस करने पर आई, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी कब आती है, जब मैं dy/dx को -dx/dy में रिप्लेस कर देती हूँ। तो जो इक्वेशन मेरे पास पहले थी और बाद में भी वही आई जब मैंने dy/dx को रिप्लेस कर दिया -dx/dy में, तो दोनों सेम है, तो हम क्या कहते थे, सिस्टम कैसा है आपका, सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो ध्यान रखना, जब भी आपके से क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ ऑर्थोगोनल कैसे शो करना है, तो स्टेप सारे वही सेम चलेंगे, लेकिन जैसे ही आप dy/dx को -dx/dy में चेंज करोगे और इक्वेशन वही आती है जो चेंज करने से पहले थी, तो आप कहोगे कि वो कैसा सिस्टम है, आपका सेल्फ ऑर्थोगोनल है। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखो 3 एग्जाम्पल थे आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के, कोऑर्डिनेट प्लेन कर्व के x और y कोऑर्डिनेट दे रखे थे, और 3 क्वेश्चन हैं आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी दे रखी है, लेकिन कौन सी है, पोलर कोऑर्डिनेट है। तो अब आप पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करते हो, तो हम इसका भी एक क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं आपको, और बाकी आप इसके क्वेश्चंस खुद ट्राई करोगे क्योंकि सबका सेम प्रोसीजर है। तो पहला स्टेप क्या है, वही सेम, उसमें आप क्या निकालते थे, dy/dx, इसमें क्या निकालोगे, dr/dθ निकाला, dr/dθ निकाला, a बाहर 1 का 0 माइनस कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा, तो प्लस आ जाएगा। अब क्या करना होता है, कांस्टेंट को रिमूव करना होता है, इसको रिमूव करना है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से a की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी। स्टेप्स तो देखो सिर्फ चेंज आता है ये पे कि इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए रिप्लेस, उसमें क्या करना होता था, dy/dx को रिप्लेस करते थे -dx/dy में, देन जो इक्वेशन आती थी वो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन आती थी। लेकिन इसमें कैसे करना है, इसमें सबसे पहले हमने एलिमिनेट करा, a की वैल्यू पुट कर दी सेकेंड से फर्स्ट में, तो इसको सोल्व करा, ये चीज़ आ गई, सोल्व करके कैसे आई, देखो r दिस था, तो यहाँ से dr/dθ की वैल्यू निकाल दी, ये चीज़ आ गई। अब क्या करना होता है, dr/dθ को, क्योंकि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2, ये तो फॉर्मूलेस हैं, आप पढ़ चुके हो, +2 में पढ़े हैं आपने। एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos θ/2 sin θ/2 cot θ/2, इसको इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसमें क्या है, देखो पहला और दूसरा स्टेप सेम है, तीसरे में क्या था, dy/dx को रिप्लेस करते थे -dx/dy में, इसमें क्या है, dr/dθ को रिप्लेस करोगे -r² dθ/dr, इसमें क्या ऐड हो गया, r² ऐड हो गया, सिर्फ r² मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें पुट कर दिया, दिस था dθ/dr को, ये कैसे आ गया, यहाँ देखो आपका क्या था, यहाँ आपका था ये चीज़ थी, तो 1/r आपका पहले ही है, dr/dθ को रिप्लेस कर दिया -r² dθ/dr में, एक r² कैंसिल, तो -r dθ/dr आ गया, ये रहा, इधर cot θ/2,
तो इसके बाद क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। डायरेक्ट जो इक्वेशन आती है वो किसकी आ जाती है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की आ जाती है। ये काम मैं पहले कर चुकी हूँ, सिर्फ इतना चेंज आया, आपको इतना ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, इसमें भी 3 स्टेप्स है, लेकिन उसमें dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई में कन्वर्ट करते हो, इसमें डी आर बाई डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर में कन्वर्ट करते हो। तो 5th एग्जाम्पल आप इसका खुद ट्राई करना, कोई डाउट हो तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो 6 भी सेम ही है, बट सबसे पहले इसमें पावर्स में है तो आप टेकिंग लॉग लोगे बोथ साइड, एन लॉग आर, फिर वही सेम स्टेप्स, इसका डेरिवेटिव करोगे, डी आर बाई डी थीटा निकालोगे। फिर क्या करते हो, यहाँ देखो कांस्टेंट अपने आप ही रिमूव हो गया, तो डायरेक्ट ही आप डी आर बाई डी थीटा को माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर में रिप्लेस कर दोगे। ठीक है जी, इसको रिप्लेस कर दिया। देखो आप यहाँ से भी कर सकते थे प्लेस, इन्होंने उल्टा कर दिया, आप इसको यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते थे। तो यहाँ से इसके बाद किसकी वैल्यू आई, यहाँ से इंटीग्रेशन कर दोगे, डायरेक्ट आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ जाएगी। देखो सोल्व करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, सिर्फ आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब पता होना चाहिए कि वो होती क्या है, कि उसके लिए कितने स्टेप्स हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में बस यही था, बहुत छोटा और बहुत ईजी चैप्टर था आपका, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता है। कई बार 2 की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है। तो आज आप इस चैप्टर को ध्यान से करना, पहले इसके एग्जाम्पल्स देखना, वीडियो देखना, फिर इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करना, और कोई भी डाउट हो तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।